Hello बच्चों, let's read this question. The question says, mention the photosystem and other components involved in non-cyclic photophosphorylation. तो बात इसमें पूछा गया है कि हमें मेंशन करने हैं फोटोसिस्टम्स कि कौन कौन से यूज होते हैं और अदर कंपोनेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में. तो हम बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन. अब सबसे पहले इसमें जो आपका साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग समझने से पहले हम देखते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन एक्चुअल में क्या होता है. तो फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है, एक प्रोसेस है. फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस. फोटोफॉस्फोरिलेशन इज अ प्रोसेस किस चीज की, इज अ प्रोसेस टू टू synthesized synthesized ATP. प्रोसेस टू सिंथेसाइज्ड ATP. ATP कौन सिंथेसाइज कर रहा है, ATP बाय सेल्स. सेल्स कौन से हुए हमारे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स हैं या और क्लोरोप्लास्ट. इनके जो सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट. इनके सेल्स सिंथेसाइज करते हैं सिंथेसाइज्ड ATP बाय सिंथेसाइज करते हैं ATP एंड वो क्या करते हैं, फ्रॉम कहाँ से, बाय सेल्स फ्रॉम ADP. ADP आता है एंड इनऑर्गेनिक ADP एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके बनता है. ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोरिलेशन मतलब सिंथेसाइज, प्रोसेस है सिंथेसाइज करने की, ATP सिंथेसाइज करने की. तो ये आपका हो गया फोटोफॉस्फोरिलेशन. अब हम बात करते हैं फोटोसिस्टम्स की. तो फोटोसिस्टम आपके वो यूनिट है जहाँ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट रिएक्शन जहाँ पे होती है, जहाँ पे ये पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम. तो अगर मैं बात करती हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर, तो इसके अंदर 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. 2 फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट. 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज में आ गया आपका PS1 फोटो सिस्टम 1 एंड दूसरा आ गया फोटो सिस्टम 2. अब फोटो सिस्टम 1 और 2 है, ये सिर्फ इसकी नंबरिंग है, डिस्कवरी है इसकी कि ये कौन सा डिस्कवर हुआ है, ये पहले ही डिस्कवर हुआ है या बाद में डिस्कवर हुआ है, ये उसके बेस के ऊपर बात करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, नॉन साइक्लिक मतलब ये साइकिल नहीं बनाती है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है. फोटोफॉस्फोरी फोटोफॉस्फोरिलेशन है. इसके अंदर बोथ द सिस्टम्स आर इन्वॉल्व. बोथ द फोटो सिस्टम इन्वॉल्व. बोथ द फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. अब इन फोटो सिस्टम 1 और 2 का मतलब क्या है, एक्चुअल में फोटो सिस्टम 1 और 2 ये सिर्फ डिफरेंस इनके बीच में क्या है कि ये कौन सी वेवलेंथ पे लाइट को ट्रैप करते हैं. तो अगर मैं बात करती हूँ फोटो सिस्टम 1 की, तो फोटो सिस्टम 1 जो लाइट ट्रैप करता है हमारा, क्योंकि ये फोटो सिस्टम का काम ये है लाइट को ट्रैप करना विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट्स, क्योंकि उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ पिगमेंट्स आप प्रेजेंट है. तो फोटो सिस्टम 1 जो लाइट ट्रेवल करता है वो 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ का वो लाइट को ट्रैप करता है, इसलिए हम उसको P700 भी कहते हैं. इसको P700 भी कहते हैं. और यही बात अगर फोटो सिस्टम 2 की मैं बात करती हूँ, तो फोटो सिस्टम 2 जो लाइट ट्रैप करता है वो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर.
तो ये 600 नैनोमीटर जो वो लाइट है वो ये ट्रैवल कर सॉरी उसमें ट्रैप करेगा ये नैनोमीटर, यहाँ पे है नैनोमीटर। ये आपकी ये वेवलेंथ जो है वो इस वेवलेंथ पे फोटो सिस्टम टू लाइट को ट्रैप करता है और इसलिए हम इसको कहते हैं P680। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम इसमें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन की। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बना के हम समझते हैं कि एक्चुअल में नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि दोनों इन्वॉल्व कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम यूनिट इसमें। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ गया फोटो सिस्टम 2, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो फोटो सिस्टम आता है वो 1 नहीं आता है, फोटो सिस्टम 2 आता है। फोटो सिस्टम 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो आपका जो वेवलेंथ है वो कितने पे वो लाइट ट्रैप करेगा, 680 पे वो ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया। ये आपका क्या बन गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसके पास बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पे ये इस सिस्टम के पास बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे एंटीनाज हैं जो लाइट को यहाँ पे ट्रैप करते हैं। ये वेवलेंथ इस वेवलेंथ पे वो ट्रैप करेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बन गया। यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो गया एंड इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसने यहाँ पे लाइट को ट्रैप किया और यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। नेचुरल है, जब यहाँ एनर्जी आ गई, ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड हुए, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया और इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्टर कोई बैठा हुआ था जिसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसने इस इलेक्ट्रॉन को, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और बाद में क्या किया, इसको ये आपका एक्साइट हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है सनलाइट, यहाँ पे आ रही है सनलाइट, जिसकी वजह से, जिसकी एनर्जी को इसने ट्रैप किया यहाँ पे और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब इसने यहाँ पे एक्साइट किया तो यहाँ पे पहुंच गया प्राइमरी एक्सेप्टर पे। प्राइमरी एक्सेप्टर पे जब ये पहुंचा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया वो आगे अगली अगली स्टेज पे दे दिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मेन फंक्शन क्या है एक्चुअल में इसका, फोटोफॉस्फोरिलेशन में मीन्स हमें तो सिंथेसिस करनी है एटीपी की और साथ में NADPH की हमें सिंथेसिस करनी है, क्योंकि यही ATP और ADP NADPH हमारे यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। तो हमारे लिए मेन पर्पस क्या है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए, कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ATP की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोक्यूनिन पे। प्लास्टोक्यूनिन पे ये इलेक्ट्रॉन चला गया एंड प्लास्टोक्यूनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो आया, तो इस प्लास्टो इलेक्ट्रॉन को हम इसमें कैपिटल क्यू में लिखते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ और ये चला गया साइटोक्रोम B6F पे चला गया। ये सारे कुछ नहीं है, ये सारे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और आगे भेजते हैं, इसकी एनर्जी यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को आगे सेंड कर देते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंड किया और ये चला गया प्लास्टोसाइनिन पे, ये प्लास्टोसाइनिन पे ये चला गया यहाँ पे एंड प्लास्टोसाइनिन के बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये फोटो जो सिस्टम है अपना, ये तो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता जा रहा है, तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके लिए उस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस और आती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही ब्रेक हुआ, वहां पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए यहाँ पे आपके क्या हुए, H पॉजिटिव रिलीज हुए और यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, जो कि आपका ऑक्सीजन जो है आपका बाहर बाय प्रोडक्ट ये निकलता है, उसमें ऑक्सीजन निकल गया। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका चला गया इस सिस्टम में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं होगी, ये आपके एक्साइट होते जाएंगे, एनर्जी उनको मिलती जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका प्लास्टोक्यूनिन हो गया, ये साइटोक्रोम B6 हो गया और प्लास्टोसाइनिन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ से ये क्या किया, यहाँ से अब चेंज हुआ, या इसका जो इलेक्ट्रॉन है अब चला गया आपका दूसरे सिस्टम के अंदर, ये आपका दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये दूसरा आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, सॉरी
कॉम्प्लेक्स आ गया इसमें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब चला गया यहाँ पे। अब वो इलेक्ट्रॉन, ये नॉन साइक्लिंग है इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसकी जो सर्कल जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन सारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ पे चेन बनी, जिस इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस की फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन बस आगे पास ऑन होते गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मेन इसका फंक्शन है हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, एक एटीपी की फॉर्मेशन हुई। आपका एटीपी बना कहाँ से, एडीपी से। आपका एडीपी आया और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप हुआ। और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हमें क्या दिया, एक एटीपी बना के दिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास, जिसकी वेवलेंथ है, हम इसको 700 लिखते हैं। यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बैठे हुए हैं, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट किया। यहाँ पे भी वो सनलाइट आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से हुआ, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने भी वापस अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे भी चला। और यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हुआ एक NADP से Na, इसमें क्या बनता है, NADP से क्या बना हमारा, एक NADPH बना, एक NADPH बना। ये सिस्टम बन गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई थी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया था फोटो सिस्टम 2 में। अब जो एक H जो यहाँ बना था, ये H आपका चला गया था स्ट्रोमा में, और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहां चला, और वहां इसने ये H यहाँ मिला। और यहाँ ये जो H आ रहा है, ये इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, जो कि आपका स्ट्रोमा में गया था। स्ट्रोमा से हमने उस फ्री H को लेके इसकी रिडक्शन की, और ये बन गया हमारे पास NADPH। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। यही वो आउटकम्स हैं जो कि हमें चाहिए हमारी डार्क रिएक्शन करने के लिए। और इस प्रोसेस को, ये जो आपका क्या बना, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। ये आपका क्या बना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो यहाँ पे आ गया ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको मैं किसी और कलर से यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक। ये आपका ये बना नॉन साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक है क्योंकि ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले थे, ये वापस अपने सिस्टम पे नहीं आए, ये आपके दूसरे फोटो सिस्टम पे आ गए। तो यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व हुआ, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व हुआ। और साथ में इसमें क्या हमने प्रोडक्शन क्या की, प्रोडक्शन हमने क्या की इसके अंदर, एक तो क्या लगा, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हुए, ये इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे क्या, दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछा गया था, तो दूसरे कंपोनेंट्स में हमारे पास एटीपी एंड NADPH भी प्रोड्यूस हुए इसके अंदर, NADPH प्रोड्यूस हुए। और ये दोनों ही चीजें कहाँ हो रही हैं हमारी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये आ गया आपके सिस्टम, और ये आपके दोनों इसमें कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उसमें। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।